राधे राधे। आपका अपने ज्योति ज्ञान 1 2 3 चैनल में स्वागत है। 5 या 6 अप्रैल कब करें चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन। कन्याओं को गलती से भी ना दे ये एक चीजें जानिए क्या खिलाएं। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान साधक माता रानी के 9 रूपों की पूजा अलग अलग दिन करते हैं और कठिन व्रत रखते हैं। इसके अलावा चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन का भी बड़ा महत्व है। कन्या पूजन में कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। वहीं यह अनुष्ठान इस व्रत का अहम भाग माना जाता है। तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। कन्या पूजन कब करना है। चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि की कन्या पूजन 5 अप्रैल और नवमी तिथि की कन्या पूजन 6 अप्रैल को की जाएगी। ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन मंत्र। ओम ऐं कली चामुंडकाय विचे नमः। ओम दुर्गाय नमः। कन्या पूजन महत्व। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। भारत में कई जगह कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है, कहीं नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। कंजिका पूजन में एक लांगुर को भी बैठाया जाता है। अक्सर लोग इसे भैरव बोल देते हैं, लेकिन ये असल में स्कंद का स्वरूप होता है। यानी जब आप कंजिका पूजन करते हैं तो ये एक लड़का स्कंद कार्तिकेय का प्रतीक होता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की बात करें तो कन्या पूजन के दौरान लोग 2 से 10 साल की छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर आदर पूर्वक घर बुलाते हैं, उनके पैर धोते हैं, भोजन में पूरी, चना, हलवा और नारियल खिलाते हैं। अगर आप इस विधान में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता, यानी माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता। इसके बाद कन्याओं को गिफ्ट या पैसे दिए जाते हैं। इस दौरान भी कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप इस विधान में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता, यानी माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दौरान भूलकर ऐसी कोई गलती न करें जिससे माता रानी नाराज हो जाए। कन्या पूजन पर लोग कन्याओं को कई तरह के उपहार देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाने अनजाने में ऐसा कोई उपहार न दे जो माता रानी की नाराजगी का कारण बने। इसलिए जान लीजिए कन्याओं को उपहार में क्या नहीं देना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान न करें ये गलतियाँ। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान
के दौरान माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती हैं, इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते तो आपकी ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। कन्या पूजन वाले दिन भूल कर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि आदरपूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न होगी। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से धोने चाहिए और उसके बाद पैर पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। आसन पर बैठा कर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं, इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही पता कर ले कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं को निवास स्थान माना जाता है और इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है, इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। भोजन के बाद अगर आप समर्थ के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजन अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर न छुए। कन्या पूजन में कंजकों को न दे ऐसा उपहार। कन्या पूजन शारदीय नवरात्रि में 9वें दिन यानी 9वीं तिथि को कन्या पूजन कराने का विधान होता है। इस दौरान कंजकों को भोजन कराने के बाद उपहार दिए जाते हैं। जहाँ पर कंजकों के लिए उपहार चुनते समय हमें कई बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। इस दौरान गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को उपहार में धातु नहीं भेंट करना चाहिए, यानी भूल कर भी बर्तन या प्लास्टिक की चीज़ें उपहार में नहीं दें। नंबर 2, कन्या पूजन के बाद कंजकों को उपहार में कांच की या नुकीली कोई वस्तुएं देने से भी बचना चाहिए। नंबर 3, माता का स्वरूप होती हैं कन्याएं, इसलिए लाल रंग की चुनरी या कपड़े उपहार में देना चाहिए। गलती से भी काले कपड़े व काले रंग का रुमाल भेंट नहीं करें। नंबर 4, कन्याओं को भोजन कराने के दौरान यह बात याद रखें कि सीधे भोजन कराने के बजाय पहले उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं, फिर आसन पर बिठाकर भोजन परोसें। नंबर 5, भोजन बनाने के दौरान खाना लहसुन और प्याज का नहीं बना होना चाहिए। नंबर 6, छोटी कन्याएं जितना खा पाएं उन्हें
आदरपूर्वक उतना ही खिलाएं। नंबर 7, कन्याओं को भोजन और उपहार आदि देने के बाद पैर छूने का नियम होता है, भूलना नहीं चाहिए, माता दुर्गा नाराज हो सकती हैं। नंबर 8, कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई न करें, इस दौरान थोड़ा रुकना चाहिए। नंबर इन गलतियों से भी बचें। कन्याओं को घर आते ही सीधे भोजन कराने के बजाय पहले उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं और फिर आसन पर बिठाएं। कन्याओं के भोजन में लहसुन प्याज युक्त चीज़ें न खिलाकर केवल हलवा, पूरी, चना और नारियल ही खिलाएं। छोटी कन्याएं जितना खा पाए उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाएं। बिना पैर छुए कन्याओं को भूलकर भी विदा न करें, जिससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई न करें। देवी पूजन के बाद परिवार ग्रहण करे। प्रसाद कन्या पूजन के बाद सबसे पहले सारे परिवार को बचे हुए मधुपूरक का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही जो कलश आपने नवरात्र में अपने मंदिर में रखा है उसके जल को पूरे घर में छिड़क दे। साथ ही कलश पर रखे नारियल के जल को पूरा परिवार प्रसाद की तरह ग्रहण करे। बरसेगी धन लक्ष्मी। अगर कोई कन्या आपको सिक्का दे जाए या कलश से सिक्का गिर जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर हो तो आप इसे बिना किसी से जिक्र किए तुरंत लाल कपड़े में बांधकर अपने गले में या अपनी तिजोरी में रख ले। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक